सर्किट से रिलेटेड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल हमें हेल्प आउट करता है किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज फाइंड करने में, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको यूज़ करके हम किसी भी सर्किट में टोटल करंट, रेजिस्टेंस या वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी सर्किट में तमाम जो वोल्टेजेस का सम है वो जीरो के इक्वल होता है, और मैथमेटिकली हम सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ वोल्टेज या किरचॉफ पोटेंशियल रूल भी कहते हैं। इसको यूज करके हम सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें जिसमें कि एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टर, फिर एक बैटरी, रेजिस्टर, बैटरी और रेजिस्टर आपस में कनेक्टेड हों, तो हमारे पास इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन ये कि जब एक सर्किट में एक से ज्यादा बैटरीज हो तो हमने ये सपोज करना होता है कि कोई एक बैटरी उस सर्किट में सबसे बड़ी बैटरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी होती है उसी बैटरी से। तो अगर हम इस सर्किट में सपोज करें कि E1 हमारे पास एक बड़ी बैटरी है और जो डायरेक्शन है वो हम E1 से लें, तो फिर हमारे पास लूप OPQRO बनता है, और इस लूप में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट O से P की तरफ होगी, यानी पहली बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये है कि जब भी हम किसी सर्किट को सॉल्व करें तो उस सर्किट के सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट को एक दफ़ा शामिल करते हैं, और किसी भी कंपोनेंट को छोड़ के वो इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। जैसे इस सर्किट में हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं, तो ये 6 के 6 इंक्लूड होने चाहिए। अब बैटरी के साथ उस इक्वेशन में हमने कौन सा साइन लिखना है और वोल्टेज के साथ हमने कौन सा साइन लिखना है, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस, तो इसके लिए हम एक आसान सा तरीका जो है वो बैटरी में साइन को लिखने के लिए ले सकते हैं। हमारे पास एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, तो वो एनर्जी गेन करेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज एनर्जी गेन करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ऐसे ही अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट को मूव करें तो एनर्जी गेन करेगा, और एज अ रिजल्ट हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे। और अगर बैटरी में एक चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आगे की तरफ मूव करे, तो उस बैटरी के साथ उसके ईएमएफ के साथ हम नेगेटिव यानी माइनस साइन लिखेंगे। अब रेजिस्टर पे आ जाएं, तो अगर हम लूप की जो डायरेक्शन लूप में करंट की ले रहे हैं, अगर लूप और ये डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो तो हम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं, यानी उस वोल्टेज के साथ नेगेटिव साइन लेंगे। जैसे हम यहाँ O से P की तरफ जा रहे हैं, और अगर हमारा करंट भी O से P की तरफ जाए इस रेजिस्टर में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, लूप की और करंट की डायरेक्शन। तो इस तरह से इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम वैल्यू नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट ए से राइटवर्ड्स जा रहे हो और हमारा करंट लेफ्ट साइड पे जा रहा हो, तो फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज गेन होगा और फिर हम प्लस वी लिखेंगे। इस सारे प्रोसेस को छोड़ के हम एक बहुत आसान मेथड भी यूज कर सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल में इक्वेशन लिखने का। एक तो ये कन्वेंशन है चारों कि बैटरी के अक्रॉस पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, रेजिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव कब और पॉजिटिव कब आएगा। लेकिन एक आसान तरीका हम यूज कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास लूप है OPQRO और इसके अक्रॉस हमने इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास इस सर्किट में अगर सबसे बड़ी बैटरी E1 है, तो इस E1 जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे और बाकी सब कंपोनेंट्स को नेगेटिव लेंगे, व्हिच मींस
कि हमारे पास इक्वेशन होगी E1 माइनस V1 माइनस E2 माइनस V2 माइनस E3 माइनस V3। या फिर अगर हम इस बैटरी को, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, इसको नेगेटिव लेंगे तो फिर बाकी सब साइन उस इक्वेशन के, उस सर्किट के पॉजिटिव होंगे। जैसे माइनस E1 लिख लें तो फिर प्लस V1 प्लस E2 प्लस V2 प्लस E3 और प्लस V3। ये आसान सी कन्वेंशन है जिसको यूज करके हम किसी भी सर्किट में इक्वेशन लिख सकते हैं और हमारी इक्वेशन हमेशा सही होगी। तो ये एक आसान मेथड है जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को, उससे रिलेटेड वोल्टेज फाइंड करने में किसी भी सर्किट में हमें हेल्प आउट करता है और इस रूल को यूज़ करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये एक आसान सा मेथड है जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल पे अप्लाई करने के बाद इससे किसी भी सर्किट में, फॉर एग्जांपल व्हीटस्टोन ब्रिज पे अप्लाई करके हम उस सर्किट से भी रेजिस्टेंस या वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।